मैं आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को, हमारे ज़िले वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही उन अमर शहीदों को भी नमन करता हूं जिनकी वजह से हमें ये स्वतंत्रता मिली। और जैसा कि अभी हमने नशा मुक्ति का संकल्प भी लिया और हमारा विकसित राजस्थान कैसे बने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अजमेर ज़िले को ऐतिहासिक सौगातें दी, उसके बारे में भी मैंने विस्तार से एक एक घोषणाओं के बारे में बताया। और अभी सुबह हम अमर शहीद को स्थान पर गए, वहाँ भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और 15 अगस्त और 26 जनवरी हम प्रतिवर्ष इसलिए मनाते हैं क्योंकि जिस शहादत से हमारे देश को संविधानता मिली, वो जज्बा, वो बलिदान, वो त्याग, वो तपस्या हमारे युवा पीढ़ी के अंदर, आने वाली पीढ़ी के अंदर वो दिलो दिमाग में रहे। हमारी आज़ादी की कीमत प्रतिवर्ष उनको याद रहे, जिससे कि भविष्य के अंदर भी कोई विदेशी आक्रांता या बाहरी और आंतरिक खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में हमारा देश का युवा पुरजोर तरीके से हमारे देश की रक्षा के लिए खड़ा हो सके। सर, घर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों में तिरंगे लगाए गए हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हर घर तिरंगा अभियान की उन्होंने शुरुआत करी। और आप देख रहे हो कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और हमारे शहरों के अंदर हर घर पे तिरंगा अपने शान से लहर रहा है। इसके लिए मैं सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना में के कालखंड में हर घर तिरंगा अभियान हमारे युवाओं और देशवासियों में राष्ट्रभक्ति एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की प्रेरणा देता है। सर्वप्रथम मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले, अपना बलिदान देने वाले अदम्य शौर्य और समारोह आज मनाया गया, क्या कहेंगे सर? मैं आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को, हमारे ज़िले वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही उन अमर शहीदों को भी नमन करता हूं जिनकी वजह से हमें ये स्वतंत्रता मिली। और जैसा कि अभी हमने नशा मुक्ति का संकल्प भी लिया और हमारा विकसित राजस्थान कैसे बने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अजमेर ज़िले को ऐतिहासिक सौगातें दी, उसके बारे में भी मैंने विस्तार से एक एक घोषणाओं के बारे में बताया। और अभी सुबह हम अमर शहीद को स्थान पर गए, वहाँ भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और 15 अगस्त और 26 जनवरी हम प्रतिवर्ष इसलिए मनाते हैं क्योंकि जिस शहादत से हमारे देश को संविधानता मिली, वो जज्बा, वो बलिदान, वो त्याग, वो तपस्या हमारे युवा पीढ़ी के अंदर, आने वाली पीढ़ी के अंदर वो दिलो दिमाग में रहे। हमारी आज़ादी की कीमत प्रतिवर्ष उनको याद रहे, जिससे कि भविष्य के अंदर भी कोई विदेशी आक्रांता या बाहरी और आंतरिक खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में हमारा देश का युवा पुरजोर तरीके से हमारे देश की रक्षा के लिए खड़ा हो सके। सर, घर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों में तिरंगे लगाए गए हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हर घर तिरंगा अभियान की उन्होंने शुरुआत करी। और आप देख रहे हो कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और हमारे शहरों के अंदर हर घर पे तिरंगा अपने शान से लहर रहा है। इसके लिए मैं सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सभी अजमेर वासियों को हमारे राष्ट्र के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये दिवस बरसात के मौसम में आता है और अभी 15 अगस्त के आसपास कुछ पहले काफ़ी वर्षा भी हुई है। वर्षा के कारण विशेषकर हमारा जो बिजली का बुनियादी ढांचा है, इसमें कई बार कुछ असुरक्षित स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जो करंट लीकेज जैसा हम लोग अनुभव करते हैं। खंभों में करंट आ जाता है या कभी पार्क्स की फेंसिंग में करंट आ जाता है। ऐसे में मैं सभी अजमेर वासियों से विशेष निवेदन करूंगा, हम लोग स्कूलों के माध्यम से बच्चों तक भी पहुंच करके ये संदेश आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबके माध्यम से भी मैं इस संदेश को और आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हम सभी को सुरक्षित रहना है और कहीं भी अगर कोई करंट लीकेज
की स्थिति अगर आपको दिखती है तो उसे तुरंत आप हमारे कॉल सेंटर के नंबर 1800-180-6531 पर आप तुरंत सूचित करें। इस प्रकार की जो शिकायतें होती हैं ये हमारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी की शिकायतें होती हैं। इनसे ज़्यादा वरीयता और किसी भी प्रकार की शिकायत को हम नहीं प्रदान करते हैं। जैसे कि कहीं से अगर आग लगने की कोई सूचना आती है या इस प्रकार की करंट लीकेज की सूचना आती है तो सारे काम छोड़ के हम पहले इन शिकायतों को दूर करते हैं ताकि सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो और कोई भी किसी प्रकार से आहत ना हो। तो अगर आपके आसपास कहीं पर भी अगर आपको ऐसी कोई स्थिति बनती दिखती है उसे अवश्य ही हमारे जानकारी में आप लाइए और हम लोग उसे तुरंत ठीक करके और सुरक्षा का एक वातावरण पुनः स्थापित करने का भरपूर प्रयास करेंगे और पूरी तत्परता के साथ।